तो दोस्तों नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 को हम सॉल्व कर रहे थे। तो वहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऐहोल अभिलेख जिसकी तिथि 633 से 34 ईस्वी है। यह लेख पुलकेशिन द्वितीय का है और इसी लेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच जो है युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें जैन विद्वान रविकीर्ति के अनुसार हर्ष की सेना पराजित हुई थी और हर्ष नर्मदा नदी के आगे दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ पाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नचना कुठार मंदिर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नचना कुठार यानी अजयगढ़ मध्य प्रदेश के शिव पार्वती मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उत्कीर्ण है और इस मंदिर की दीवार पर मिथुन चित्र जो है उत्कीर्ण है। और कनिंगम ने यहाँ पर चौमुखानाथ शिव मंदिर की पहचान की है और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह एक ऊंची कुर्सी यानी मेदी पर बनाया गया है तथा इसके गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ को आच्छादित किया गया है और पार्श्व में गंगा यमुना मूर्तियों का अंकन है। मंदिर की दीवारों पर राम कथा यानी रामायण का सर्वप्रज्ञमत स्थापत्य में उत्कीर्णन यानी उत्कीर्ण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसे मैच करना है आपको। पहला है गिरनार शिलालेख। तो गिरनार शिलालेख का संबंध आपका हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम से, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है हमारा नासिक शिलालेख। ठीक है, तो नासिक शिलालेख का संबंध आपका पुलुमावी से हो जाएगा और इलाहाबाद स्तंभलेख का संबंध आपका समुद्रगुप्त से हो जाएगा, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और अंतिम है हमारा भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख का संबंध जो है आपके स्कंदगुप्त से हो जाएगा, जिसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। गिरनार शिलालेख रुद्रदामन प्रथम का, नासिक शिलालेख सातवाहन शासक पुलुमावी का तथा इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त का और भीतरी स्तंभलेख जो है स्कंदगुप्त का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो कांचगुप्त की जो ऐतिहासिकता का जो मुख्य साक्ष्य है वो है आपका मुद्रा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के विरुद्ध उसने आवाज उठाई थी और समुद्रगुप्त के एक भाई यानी कांचगुप्त के सिक्के मिले हैं, जिसमें कांचगुप्त को सर्वराज्योच्छेता कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, रामायण मंजरी लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी। तो रामायण मंजरी जो लिखी गई थी वो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी की रचना की थी और भोज ने युक्ति कल्पतरु और श्रृंगार प्रकाश यानी श्रृंगार मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना एवं राजशेखर ने कपूर मंजरी की रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी बुक जो है नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी? तो तबकात ए नासिरी का संबंध आपका हो जाएगा मिन्हास उस सिराज से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तबकात ए नासिरी के लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज हैं। यह फारसी में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें तथाकथित गुलाम वंश यानी मामूलक सुल्तान के शासकों के समय के भारतीय इतिहास के घटनाओं का वर्णन है। ये इल्तुतमिश के राज दरबार में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार था, विद्वान था, वो था आपका अलबरूनी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं 1973 ईस्वी में खीवा यानी ख्वारिज्म में अलबरूनी का जन्म हुआ था और 1017 में अलबरूनी को महमूद गजनवी ने खीवा विजय के समय युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। अलबरूनी विद्वान था, महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत आया था, वह महमूद गजनवी के राज दरबार से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक कफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक
यानी आधिकारिक विवरण दिया है, तो वो दिया है आपका अमीर खुसरो के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं अमीर खुसरो की रचना यानी खजाइन उल फुतू में मलिक कफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक विवरण मिलता है और जियाउद्दीन बर्नी ने विवरण नहीं किया है। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था और इसीलिए काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 रुपये में खरीदने के कारण उसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो सुल्तान की जो पदवी धारण करने वाला पहला तो शासक था वो था आपका इल्तुतमिश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो पहला शासक था, लेकिन सुल्तान की उपाधि जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही तो पहली बार धारण की गई थी। इल्तुतमिश जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। इस प्रकार वह कानूनी रूप से दिल्ली का जो है प्रथम स्वतंत्र सुल्तान माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाजार नियंत्रण आपको पता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी और उसे नगद वेतन देना शुरू किया था, और नगद वेतन देना भी ये अलाउद्दीन खिलजी की ही पहली बार शुरुआत की गई थी। और उस सेना का जो व्यय बहुत था, इसीलिए उसने सामानों का दाम तय किया ताकि सैनिक एक सामान्य वेतन में अपना कार्य कर सके। इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया गया था वो एमबीटी के द्वारा किया गया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी 5 असफल योजनाओं के लिए जान सकते हैं, और उसमें से एक योजना उसकी सांकेतिक मुद्रा भी थी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है उतावलेपन का शासक था, जबकि दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक भी था ये। उसके समय में सांकेतिक मुद्रा जो है ईरान में प्रचलित थी, और उसने भी भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाया, लेकिन उसकी यह योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि बर्नी और फरिश्ता के अनुसार नकली सिक्के अधिक बनने लगे थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? तो सरा की चिंता नहीं है ये कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त की थी, और इसी कारण उसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया, और उसने अपने कार्यों को करते समय सरा की चिंता नहीं की थी। और काजी मुगीसुद्दीन के वार्तालाप से उसके धर्म संबंधी विचारों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथक लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना की थी, वर्तमान की बात करेंगे PWD, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। यानी लोक निर्माण विभाग अथवा दीन ए इमारत की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और अफीम ने इस विभाग को इमारत खाना कहा है। सॉरी, अफीफ ने, ठीक है, अफीफ ने इस विभाग को इमारत खाना कहा है, और इस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे मीर ए इमारत कहते थे, और मीर ए इमारत के अंतर्गत अनेक सहना होते थे, और इस विभाग द्वारा अनेक सरायों, नहरों, बांधों, मस्जिदों, भवनों और मकबरों एवं मदरसों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। भाई, इल्तुतमिश के शासनकाल की बात करें तो न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल कपड़ा पहनना पड़ता था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने सुल्तान बनने से पूर्व जो है शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर ही दिल्ली के नागरिकों से अपने हक की मांग की थी, जिसके बाद वह दिल्ली की सुल्तान बनती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला भारतीय राजा था आपका भीम द्वितीय। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात का शासक बघेल राजा भीम सेकेंड था। उसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी।
उसने गौरी के साथ युद्ध किया जिसमें गौरी की पराजय हुई। वह गौरी की प्रथम पराजय थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन ने इक्ता के असीमित विस्तार पर रोक लगाने का प्रयास किया। उसने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है प्रारंभ की तथा घोड़ों को दागने की भी प्रथा चालू की थी। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए तो उन्हें कहा जाता है। तो जो गुप्तचर नियुक्त किए गए थे उन्हें कहा जाता है वरीद। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, नोट डाउन कर सकते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों पर गुप्तचर नियुक्त किए थे, उन्हें वरीद कहा जाता था। इनका कार्य राज्य तथा सुल्तान के विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में पता लगाना तथा उसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचाना था। इस प्रणाली की शुरुआत बलबन ने भी किया था। अगला हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा ताजुल मासिर। भाई ताजुल मासिर जो लिखी गई थी वो हसन निजामी के द्वारा लिखी गई थी, यानी पहले का फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका फतवा ए जहांदारी। तो फतवा ए जहांदारी जो लिखी थी वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तीसरा है आपका तुगलकनामा। तो तुगलकनामा का संबंध हो जाएगा अमीर खुसरो से। और लास्ट है आपकी फुतू उस सलातीन। तो फुतू उस सलातीन का संबंध आपका हो जाएगा इसामी से, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी, फतवा ए जहांदारी को जियाउद्दीन बर्नी ने तथा तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो और फुतू उस सलातीन ख्वाजा अब्दुल इसामी की कृति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी प्राप्त की थी? तो दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी जो प्राप्त की थी वो की थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। उसने 1206 से 1210 तक शासन किया था। उसकी दानशीलता के लिए उसे लाख बख्श की उपाधि मिली थी। और फरिश्ता के अनुसार यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुइनुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध जो 1194 में हुआ था और इसमें जयचंद मारा गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गहलवाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। वो भारतीय लोक साहित्य में राजा जयचंद के नाम से विख्यात था और मुइजुद्दीन गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गौरी की हत्या की थी? तो गौरी की हत्या जो की थी वो की थी खोखरों ने। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे वैसे आप खोखरों को ही राइट करेंगे लेकिन कहीं पे जाटों और खोखरों के द्वारा भी बुक में दिया गया है। अगर दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो दोनों राइट करेंगे, नहीं तो खोखरों के द्वारा ही राइट करेंगे। मुइजुद्दीन गौरी ने भारत में 1205 में आक्रमण किया और झेलम और चिनाब के बीच जो है खोखरों से युद्ध हुआ। इसमें खोखर पराजित हुए, लेकिन 15 मार्च 1206 को गजनी वापस जाते समय खोखरों ने गौरी के दल पर अचानक हमला करके मुइजुद्दीन गौरी को मार डाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? तो दान का लंगर स्थापित कराने वाला शासक था आपका फिरोज शाह तुगलक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने सामाजिक जो कार्य किए थे बहुत ज़्यादा किए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी जनता की भलाई के लिए फिरोज ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। अब भाई देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो वर्तमान में है ये फिरोज शाह तुगलक की ही देन है। और उसके संचालन के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त किया और फिरोज ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था ताकि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके। और इसी को दीवान ए खैरात भी कहा जाता था। आयोग ने इसका उत्तर शेषा दिया है, लेकिन आप जो है
फिरोज शाह तुगलक को ही राइट करेंगे। आयोग ने क्यों दिया, ये आयोग ही जाने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मूसलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे? तो मूसलीपट्टनम में जो स्थापित होने वाले थे वो थे आपके डच। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1606 में गोलकुंडा के शासक ने फरमान हासिल करने के पश्चात डच मूसलीपट्टनम में स्थापित हो गए और डचों ने मूसलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। यानी बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ होता है। और इस युद्ध में हुमायूं क्या होता है, बुरी तरह पराजित होता है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर एक और युद्ध करता है हुमायूं, और उसके बाद हुमायूं को जो है 15 साल लगभग निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। उसके बाद 1555 में दोबारा आके हुमायूं जो है अपनी राजगद्दी दोबारा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था? तो दीन ए इलाही को एक धर्म किसके अनुसार था? वो था आपका अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के समय 1582 ईस्वी में की थी। अकबर सभी धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता चाहता था और विसेंट स्मिथ ने नए धर्म के लिए अकबर की आलोचना की थी और बदायूं ने अकबर की आलोचना की थी। उसका मानना था कि यह एक नवीन धर्म है। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो है अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी। कब की गई थी? 1563 में। उसके बाद इबादत खाने का निर्माण किया गया था। इबादत खाने का निर्माण 1775 में किया गया था। उसके बाद जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद इबादत खाने का निर्माण नहीं किया गया था। उसके बाद जजिया कर की समाप्ति की गई थी। पहले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी, उसके बाद जजिया की समाप्ति की गई थी, उसके बाद इबादत खाने का निर्माण किया गया था और अंत में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं अकबर ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जिसमें 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी, 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्ति किया था और 1575 में इबादत खाना का फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी डेट याद कर सकते हैं आप लोग, ये पूछा गया है। और 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की जाती है और दीन ए इलाही भी पूछा गया है। अगला हमारा, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है वो हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कृष्णदेव राय विजयनगर के तुलु वंश के शासक थे। उसके समय में उनके राज्य में कई मंदिरों का निर्माण हुआ, उसमें हजारा मंदिर भी था जो भगवान राम को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर को जब कोई संतान नहीं थी तो वह अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते समय फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती से मिलता था और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब अकबर को पुत्र हुए तो उसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनवाया जो संगमरमर से निर्मित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? तो चिश्ती संप्रदाय का भारत में जो संस्थापक है वह है आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यद्यपि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अरब देश में हुई थी, लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है और भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूफी में से कौन मुजद्दिद यानी सुधारक, ठीक है, मुजद्दिद का मतलब होता है सुधारक के नाम से जाना जाता है। तो सुधारक के रूप में जाने जाने वाला शासक है शेख अहमद फारूक सरहिंदी। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्शबंदिया संप्रदाय के सूफी संत तथा ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्यों में शेख अहमद फारूकी सरहिंदी थे और शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म सरहिंद में 1563 ईस्वी में हुआ था।
अगला हमारा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी थे वो थे आपके चिश्ती सिलसिले से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है। चिश्ती सिलसिले जो भी सिलसिले थे ये इंपॉर्टेंट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्रमुख थे। इनका जन्म 1186 ईस्वी में फरगना में हुआ था और यह सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को शेख उल इस्लाम के उच्च पद पर नियुक्त करना चाहा, लेकिन काकी ने मना कर दिया और इनके नाम पर ही कुतुब मीनार का निर्माण भी किया गया। कुतुब मीनार का जो नामकरण किया गया था इन्हीं के नाम पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो अकबर के द्वारा जो काबुल का गवर्नर नियुक्त किया गया था बख्तुन्निसा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तुन्निसा बेगम को। तो यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर अपने चचेरे भाई को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन उसने कई बार विद्रोह किया, जिसके कारण अकबर ने उसे हटाकर उसकी बहन बख्तुन्निसा को बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एतमाद उद्दौला का जो मकबरा बनाया था वो जहांगीर के समय में, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एतमाद उद्दौला का मकबरा जहांगीर के समय में नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। अपने पिता का, नूरजहां का पिता यानी जहांगीर का ससुर। वह मकबरा पूर्णतया संगमरमर से बनाया गया है और एतमाद उद्दौला फारस का रहने वाला था और अकबर के समय मुगल प्रशासन में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किससे संरक्षण दिया था? तो किससे संरक्षण दिया था? वो दिया था आपका खुर्रम को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहांगीर के 4 पुत्र थे। नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में खुर्रम यानी शाहजहां को संरक्षण दिया था, लेकिन खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम ही खुर्रम था। लेकिन जब अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार खां से कर दिया, तब वह शाहजहां की जगह शहरयार खां का पक्ष लेने लगी और तभी से शाहजहां और नूरजहां के बीच जो है मतभेद होने लगे और शाहजहां विद्रोह करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगला है हमारा, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। तो अकबर के पुत्र जो शहजादा था उस मुराद की मृत्यु हुई थी अधिक मद्यपान से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अकबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम जहांगीर था और उसके बाद मुराद। शाहजादा मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान के कारण हुई थी। अकबर के जीवन के अंतिम समय उसके पुत्रों में सिर्फ जहांगीर जीवित बचा था। इसी कारण अकबर ने जहांगीर के कई हरकतों को माफ कर दिया था। अगला है हमारा, 1579 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 1579 में जो मजहर का प्रारूप तैयार किया था वो क्या था? शेख मुबारक के द्वारा। बी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मजहर से तात्पर्य सर्वोच्च इस्लामिक शक्ति को प्राप्त करना है, यानी 1579 के मजहर का प्रारूप शेख मुबारक के नेतृत्व में गठित एक टीम ने तैयार किया था और शेख मुबारक अबुल फजल तथा फैजी का पिता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा बनाया गया था वो बनाया गया था उसकी गुजरात विजय के बाद। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यानी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिण दीवार में निर्मित है। यह भारत का सबसे ऊंचा तथा वैभवशाली प्रवेश द्वार है। यह पृथ्वी की सतह से 176 फीट ऊंचा है। इसकी हाइट भी पूछी गई है, पीसीएस में पूछा गया था कि बुलंद दरवाजे की हाइट कितनी है, लंबाई कितनी। अकबर ने इसका निर्माण गुजरात विजय के स्मरण में कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, यह किसका कथन है? यानी हुमायूं के बारे में यह कथन जो कहा गया था यह कहा गया था लेनपुल के द्वारा, यानी स्टेनली लेनपुल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनली लेनपुल के अनुसार हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा था, इसी कारण लेनपुल ने लिखा है कि उसके बारे में ऐसा विचार प्रकट किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? तो अफीम खाकर आत्महत्या करने वाला था शाह बेगम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहांगीर की प्रथम राजपूत पत्नी मानसिंह की बहन मानबाई थी और जहांगीर ने उसे शाह बेगम की उपाधि दी थी।
यानी मानबाई शाहजादा खुसरो की माँ थी। जब खुसरो बड़ा हुआ तो जहांगीर से गद्दी को लेकर मतभेद हो गया, जिससे दुखी होकर मानबाई ने जहर खाकर यानी जहांगीर की आदत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? तो वो आदेश जारी किए थे जहांगीर ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और इसके बाद जहांगीर मुगल वंश का शासक हुआ। उसने गद्दी प्राप्त करने के बाद राज्य में 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे। जहांगीर मुगल काल में न्याय के लिए प्रसिद्ध है। उसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।